वो गलती दरअसल है क्या, अगर किसी माँ ने कोई अच्छा बच्चा पैदा किया, ये उसकी खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है, उसकी खुशकिस्मत है वो माँ जिसने बच्चे अच्छे पैदा किए लायक, और बदकिस्मत है वो माँ कि जिसके बच्चे लायक होते हुए भी जो ये ना कह सके ये मेरे बच्चे। किसी ने वो कमेंट मत जाना। किया थे जब आपकी मम्मी और सैंडी ये सब फेस कर रही थी, आप कहाँ थे? आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते हो? आप क्यों अपनी फैमिली के साथ में नहीं रहते हो? आपके मम्मी पापा ने आपको और कीर्ति को बड़ा करने के लिए कितने स्ट्रगल किए होंगे, क्या वो सब आप भूल गए? क्या आप लोगों ने कोई बदमाशी या कोई शैतानी नहीं की होंगी बचपन में? तो सब भूल जाओ और एक साथ में आओ। ऐसा किसी ने कमेंट किया था, तो इसका जवाब जो है लखन ने अपने वीडियो मतलब अपने ब्लॉग में दिया था और इस कमेंट को उन्होंने पिन भी किया था। तो इसी का रिप्लाई में उन्होंने कहा था, आई वॉज हियर, और मैं देख रहा था कि वो वीडियो बना रहे थे, कंटिन्यूअसली बना रहे थे, टारगेट कर रहे थे मुझे और मेरी वाइफ को। इधर ही था, देख रहा था कि कभी नीतू के फैमिली के ऊपर, कभी नीतू की मम्मी के ऊपर बोल रहे हैं, कभी उसकी परवरिश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और इधर ही था मैं तब भी। इधर ही था जब लोग परवरिश की बातें कर रहे थे, इधर ही था जब सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए वीडियो बना रहे थे, इधर ही था मैं जब लोग मुझे सोशल मीडिया पर बद्दुआ दे रहे थे कि मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरे घर में कभी बच्चा ना हो, मुझे कभी औलाद नसीब ना हो। इधर ही था जब नीतू को दूसरी बहू से कंपेयर किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर नीचा दिखाया जा रहा था। इधर ही था मैं जब नीतू के सपोर्टर्स को पहाड़ी टट्टू बोला जा रहा था, एंड यू नो व्हाट, चुप था, देख रहा था लोगों को नीचे गिरते हुए। इधर ही था जब इन लोगों को मुंबई जाकर चिंटू चोर के साथ वीडियो में मुझे टॉन्ट मारते हुए देख रहा था। मैं शांत था। जनता बोल रही थी, आज भी बोल रही है, मगर अब नहीं रहूंगा। इन्होंने मेरी खामोशी का गलत फायदा उठाया है। हेट्स कमेंट आते थे बिकॉज हर वीडियो में मुझे और नीतू को टारगेट किया जाता था, और अब बड़ी चालाकी से पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक गधे के ऊपर सारी बात डाल दी है। इसका जवाब जो है पाई ने भामू की वीडियो में दिया है। उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा है कि बेटा, हमने कभी भी नीतू के परिवार के किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से ना कोई टांट मारा है, ना ही इंसल्ट की है। अगर हमने ऐसा किया है तो कब और क्या कहा है? मैं यही था जब मेरी वाइफ और होने वाली बहू के लिए फेक आईडी बनाकर गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, और उन्होंने गलत साबित करने के लिए पूरी टीम को बिठा रखा था। मैं यही था मेरी वाइफ को इग्नोर किया जा रहा था जब। मैं यही था जब उसकी सिस्टर मेरे बेटे को बद्दुआ दे रही थी और कह रही थी कि मेरे बेटे के हाथ में कटोरा होगा और रोड पर आ जाएगा, जैसा कि इन्हीं लोगों ने मुझे उस टाइम बताया था। मैं यही था जब मेरी वाइफ को एंग्जाइटी और माइग्रेन का मजाक बनाया जा रहा था। मैं यही था जब मेरे बिजनेस, जिसने आज हम सबको इस मुकाम पर पहुंचाया है, उसको बर्बाद करने की बद्दुआ दे रहे थे। मैं यही था जब कुछ दिनों के लिए मेरे काम में प्रॉब्लम आई और तब मेरा मजाक बनाया गया और मुझसे मतलब ही खत्म कर दिया गया। मैं यही था जब मेरी वाइफ के कुछ अच्छे वायरल वीडियो को स्ट्रेटेजी से चुपचाप फोन लेकर डिलीट कर दिया गया, उनके सोशल मीडिया को खत्म करने की कोशिश की गई। मैं यही था जब मेरे अपने परिवार के लिए आवाज उठाने के लिए कुछ गंदे कमेंट्स करने वालों को गुलाम कहा गया था, लेकिन और उल्टा मुझे ही गलत बता दिया गया। मैं यही था जब मैं मुंबई गया और पता चला कि पिछले 2 साल से मुझे और मेरी वाइफ को और मेरी होने वाली छोटी बहू को बदनाम किया जा रहा था, और यही पता करने के लिए मैंने मुंबई जाकर उनसे मिलना पड़ा। पहले मैंने सोचा कि इससे ज्यादा लोग और क्या ही गिरेंगे, पर ये मेरा सोचना गलत था। पर मैं क्या करूं, आखिर मैं माँ बाप ही हूं, इसलिए दर्द होते हुए भी किसी से कह नहीं सकता
क्योंकि वो भी मेरे अपने ही है। नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि इन दोनों की तरफ से अभी एलिगेशंस लगाए गए, लखन ने कुछ कहा, फिर उनके पापा ने कुछ कहा, तो पता नहीं इसमें गलत है, और शायद भामू और पाई भी बहुत ज़्यादा गलत है। लखन की मम्मी ने जब गोल्डन क्ले अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था, तब लखन भी उसमें गए थे। नीतू तो नहीं गई थी, पर लखन गए थे। तब देख कर ऐसा लगा था कि इनके बीच में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पाई भी जो है वो लखन को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ में पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट कराने के लिए, तो लग रहा था कि धीरे धीरे इन लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नॉर्मल होते हुए लग नहीं रहा है, क्योंकि परिवार वाले ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पे आके ऐसे एलिगेशंस लगाते रहते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं बोलेंगे? दूसरे तो बीच में पड़ेंगे ही। तो सबसे पहले इन्होंने अपने परिवार की बात अपने ही तक रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आकर ये उनके खिलाफ पिन्स जो कमेंट्स जो रहते हैं उनको पिन करके उसका रिप्लाई करने इसकी ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, तो कोई उनके बारे में बात ही नहीं करेगा।